Very good morning to all of you, dear students. Dear students, today we are going to learn about relation between two-dimensional object and three-dimensional object. बच्चों आज हम 2D और 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में उनके रिलेशंस के बारे में पढ़ने जाएंगे और साथ ही साथ आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं. टुडे वी विल स्टडी अबाउट vertices, edges and surfaces of these shapes. तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे आपसे आज के वीडियो में जो आपको दिख रहा है इसके बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट आर यू वाचिंग इन दिस वीडियो बेटा. टेल मी व्हाट आर यू वाचिंग, क्या आप देख रहे हैं. इनफैक्ट आई मे आस्क यू विच शेप इज दिस. टेल मी ये कौन सी शेप है बेटा बताइए. तो आई एम श्योर कुछ बच्चे कहेंगे मैम स्क्वायर और कुछ बच्चे कहेंगे मैम क्यूब, जैसा कि मैंने ये रखा हुआ है ना. हमेशा ऐसे ही होता है बेटा, आपसे जब भी बोला जाता है तो आप ऐसे पकड़ के बोलते हैं मैम ये तो स्क्वायर है, और कोई कहता है किसी ने पढ़ा हुआ होता है तो वो कहता है मैम ये तो क्यूब है. तो ऐसे आप लोग कंफ्यूज होते हो. ठीक है, इसे कहना क्या है. तो सबसे पहले बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसमें हाइट हो जाती है, बस आपको ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखना है. हाँ, अगर आप इसको देखिए ये ऐसे ऊपर से देखेंगे तो आप देखेंगे ऊपर से इसकी चारों की चारों साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड इसकी इक्वल दिख रही होंगी. तो आप बोलोगे ये इसका जो फेस दिख रहा है आपको, जो वॉल आपको दिख रही है, जो फेस आपको दिख रहा है, दिस इज स्क्वायर शेप. पर ऊपर से जो इसकी सरफेस दिख रही है सिर्फ वो. पर इस पूरे, मैंने तो आपसे पूरा ऑब्जेक्ट पूछा है ना, तो जब आप पूरा ऑब्जेक्ट देखेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे बेटा इस पे हाइट आ गई है. ये देखिए ये है इसकी हाइट. ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है डायग्राम, कोई बात नहीं. आप ये ध्यान से देखेंगे बेटा कि ये देखो ये इसकी हाइट आ गई है. जिस भी चीज़ की हाइट आ जाती है, जिसमें हाइट आ जाती है वो 2D नहीं रह जाता, वो 3D बन जाता है. उसी तरह से आप सेकंड वाला ऑब्जेक्ट आप इसको देखेंगे, मैं कहूँगी आपसे व्हाट इज़ दिस. आई एम श्योर आप लोग कहेंगे मैडम मैच बॉक्स नहीं बताना, आपको नाम नहीं बताना ऑब्जेक्ट का, आपको शेप बतानी है. तो आप लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर से देखेंगे. ऊपर से देखने के बाद बच्चे कहेंगे मैम ये तो रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये रेक्टेंगल है. बट ध्यान से देखिएगा बेटा रेक्टेंगल इसकी सिर्फ ऊपर का सरफेस है. ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें हाइट आ गई है. ये देखिए ये इसकी हाइट ही तो है ये. तो जिस पे हाइट आ जाती है वो सब 3D ऑब्जेक्ट बन जाते हैं. उसी तरीके से ये बॉल है, इसकी हाइट है, ये फ्लैट नहीं है. ठीक है, इसकी हाइट है, ऊंचाई है इस बॉल की, ये इसकी पूरी ऊंचाई ही तो है. तो ये हम लोग क्या बोलेंगे इसको कि ये सब चीज़ें हैं आपकी 3D ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो 3D ऑब्जेक्ट्स पहचानने का मतलब क्या है, आप सीधे स्क्वायर रेक्टेंगल तो आप बिल्कुल नहीं बोलोगे, ये सब 2D शेप्स हैं. मैंने अपने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था. लेकिन जिसमें हाइट आ गई है तो वो सब 3D, सब के सब शेप्स जो आपको वीडियो में दिख रही हैं ये सब है 3D. तो चलिए अब हम बात करेंगे इसके सबसे पहले वाले शेप की, जिसका नाम है ये, यानी कि कोन. इसे कहते हैं बेटा हम लोग कोन. तो जो कोन है वो एक 3D पिक्चर है. ये किससे बना है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे बेटा तो इस कोन में जितनी भी सरफेसेस, ये वाला देखो, ये देखो, जितने भी सरफेसेस इसके आप पलट पलट के आप इसको देख लो, जहां से भी देखोगे चारों ओर से ये स्क्वायर से मिलके बना हुआ है. ठीक है, तो यानी कि कोन किससे मिलके बनता है, स्क्वायर से. स्क्वायर क्या है, 2D ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें हाइट नहीं होती है. और बहुत सारे स्क्वायर्स को एक के ऊपर एक रख दिए जाए तो वो बन जाता है कोन, यानी कि दिस वन जो कि है 3D. ठीक है, उसी तरह से बेटा हम आएंगे अपने दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में. ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है बेटा आप लोगों को, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप इसे बोलोगे ये ऑब्जेक्ट क्या है आपका, आप बोलोगे ये है मैम हमारे पास क्यूबॉइड. क्यूबॉइड जो कि एक 3D शेप है. और क्यूबॉइड किससे मिलके बनता है बच्चों, अगर आप इसकी सारी सरफेसेस को ध्यान से देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसकी सारी की सारी सरफेसेस कैसी है, रेक्टेंगुलर है. ठीक है, और रेक्टेंगल होता है 2D. तो देखिए चाहे आप इसका ये वाला साइड देखेंगे, चाहे आप इसका ये वाला साइड देखिए, रेक्टेंगल है ना बेटा. ये देखो ये भी सरफेस रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, सब कुछ रेक्टेंगल है. तो जो क्यूबॉइड है वो किससे मिलके बनता है, रेक्टेंगल. अगर बहुत सारे रेक्टेंगल्स को एक के ऊपर एक रख दिया जाए, उसकी एक हाइट हो जाए, तो उसे कहते हैं हम क्यूबॉइड. ठीक है, अब थर्ड वन ये देखिए, ये क्या है आपके पास, ध्यान से देखोगे अगर आप इसको, तो ये है आपके पास, इसको आप बॉल नहीं बोलोगे, मैथमेटिकली आप इसको क्या बोलोगे, दिस इज स्पेयर. SPHERE, ये है स्पेयर.
मैथमेटिकली आप इस शेप को क्या बोलोगे, जो बॉल के टाइप से उभरा हुआ जो होता है, जैसे कि फुटबॉल हो गई, बॉल हो गई, इसे कहते हैं स्पेयर, जो कि एक 3D ऑब्जेक्ट होता है। और जो ये स्पेयर है ये किस 2D ऑब्जेक्ट से मिलके बनता है बच्चों, ये बनता है सर्कल से। किससे बनता है ये, सर्कल से। जैसे सर्कल में सेंटर से सबकी डिस्टेंस इक्वल होती है, उसी तरह से इस स्पेयर में, इस सरफेस में जो भी आपका मतलब इसके सरफेस में जो भी पार्टिकल होंगे वो सब के सब इक्वल डिस्टेंस में होंगे इसके सेंटर से। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये देखिए जो मैंने आपको अभी आपको दिख रहा है, इसमें ये सब का सब रिलेशन है 2D और 3D के बीच में। स्क्वायर से बनता है कोन, रेक्टेंगल से बनता है क्यूबॉइड, सर्कल से बनता है स्पेयर। और अपने पुराने वीडियोस में, लास्ट वीडियोस मेरे जरूर देखिएगा आप लोग। इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया हुआ भी है कैसे मैंने एक स्क्वायर, एक फ्लैट स्क्वायर रख के उसके ऊपर एक और स्क्वायर, एक और स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रख के क्यूब बनाना आपको सिखाया भी है। तो चलिए बेटा अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। तो दूसरा टॉपिक है बेटा हमारा, वो है हमारे पास हमारा एजेस, वर्टिसेस एंड सरफेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, एजेस, वर्टिसेस, सरफेसेस। तो सबसे पहले बेटा एजेस, मैथमेटिकली एजेस किसे कहते हैं, जिसे हम साइड्स कहते हैं उसे ही हम लोग एजेस कहते हैं। तो परेशान नहीं होना कि एजेस क्या हुआ, साइड्स का मतलब है एजेस। और वर्टिसेस किसे कहते हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं उन्हें कहते हैं वर्टिसेस। सरफेसेस किसे कहते हैं, जो वॉल होती है उसे कहते हैं सरफेसेस। अब यहाँ पे एक बात आपको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है बेटा, सरफेसेस आपके दो टाइप से होते हैं। एक होता है फ्लैट सरफेस, ध्यान से समझिएगा, फ्लैट मतलब बिल्कुल फ्लैट, जैसे कि आपको ये पेज दिख रहा है, दिस इज फ्लैट। और दूसरा होता है आपके पास कर्व्ड, कर्व्ड आपको अच्छे से मालूम होगा, दिस इज फ्लैट सरफेस, है ना, बिल्कुल फ्लैट, एंड दिस इज कर्व्ड सरफेस। तो ये आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे एजेस के बारे में। तो सबसे पहले ये देखिए, ये पकड़ लिया हमने क्यूब, इस क्यूब में कितनी एजेस है, हाउ मेनी एजेस इन दिस क्यूब, कितनी साइड्स हैं इसकी। तो बहुत ही आसान तरीका है, ध्यान से काउंट करिए। ये देखिए, ये इसकी एक साइड है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 साइड हो गई इसकी। इन चारों साइडों को मैंने पकड़ दिया है, ये देखिए 1 2 3 4, चारों को पकड़ दिया। अब इसको बिल्कुल उल्टा कर दीजिए आप, तो 4 साइडें नीचे की तरफ भी आ गई। 5 6 7 8, कितनी साइड्स हो गई स्टूडेंट्स टोटल, 8 साइड्स हमारे पास हो चुकी है। तो 4 ऊपर की हो गई, 4 नीचे की, 8 हो गई। अब हम बात करेंगे इसकी हाइट्स की। ये देखिए, ये 9, ये 10, 11, 12, तो टोटल मिला के कितनी साइड्स हो गई, इसमें कितनी एजेस हो गई बेटा स्टूडेंट्स, 12। कैसे, 4 ऊपर की हो गई, 4 इसकी बॉटम की हो गई, 8, और ये 4 इसके पिलर्स हो गए, 4 इसके पिलर्स हो गए। तो टोटल मिला के हमारे पास कितनी साइड्स हो गई हैं, 12 साइड्स हो चुकी हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूंगी कि सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ कोन, ठीक है, तो कोन में अगर आपसे बात की जाए कि कोन में कितनी एजेस होती हैं, तो आपका आंसर आएगा 12 एजेस होती हैं। ठीक है, दूसरी बात हम लोग चलते हैं कि कोन में कितने होते हैं कॉर्नर्स, यानी कि वर्टिसेस, कितनी वर्टिसेस होती हैं कोन में, कॉर्नर्स बताने हैं, बताइए। 1 2, ये कॉर्नर ही तो है बेटा, है ना, 1 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ये देखिए चारों कोनों को आप लोग ऐसे पकड़ लो, पकड़ दिए चारों कोने। चारों कोनों को पकड़ने के बाद कितने कोने, ये देखिए चारों कोने पकड़ लिए स्टूडेंट्स मैंने। और ये नीचे से देखिए 4 कोने नीचे से भी आ गए इसके, तो 4 हो गए ऊपर के, 4 कॉर्नर्स ऊपर के, 4 कॉर्नर्स नीचे के, तो टोटल मिला के हो गए 8 कॉर्नर्स। और कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, वर्टिसेस। थर्ड वन आता है आपके पास इसमें बेटा सरफेसेस, ये है सरफेसेस। ठीक है, तो कितनी सरफेस आपके पास है, अगर मैं बात करूंगी कर्व्ड, कर्व्ड तो इसमें नहीं है। फ्लैट सरफेस कितनी हो जाएंगी, काउंट करिए। देखिए ये एक तरह से आपका डाइस है, लूडो आप लोग खेलते होंगे, उसमें देखा होगा कितनी सरफेस होती हैं, वो आपको अच्छे से पता होंगी, 6 सरफेसेस होती हैं। तो देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1, उसके बाद एक ऊपर हो गई, एक बॉटम हो गई, तो 1 और 1 कितनी हो गई, 2 हो गई। उसके अलावा ये वाला साइड हो गया 3, ये वाला साइड हो गया 4, उसके बाद ये वाला लेफ्ट साइड हो गया 5 और राइट साइड हो गया 6। तो इसमें क्यूब में कितनी सरफेसेस हो गई है बेटा हमारे पास, आप कहेंगे 6 फ्लैट सरफेसेस। कितनी है, 6 फ्लैट सरफेसेस हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आ गया है। उसके बाद दूसरी शेप आती है हमारे पास क्यूबॉइड। कौन सी आती है हमारे पास बच्चों, क्यूबॉइड।
तो क्यूबॉइड जो कि रेक्टेंगल से मिलके बनते हैं, इसकी भी अगर आप एजेस की बात करेंगे कि साइड्स की बात करेंगे तो सेम जैसा क्यूब में था बिल्कुल वैसा ही इसमें आप देखेंगे क्यूबॉइड में कितनी साइड्स हो जाएंगी। देखो आपको दिख रही है 1 2 3 4, ऊपर से 4 दिख रही हैं और जैसे ऊपर से 4 दिख रही हैं ठीक नीचे से भी 4 हो गई, तो 4 + 4 हो गई 8। और उसी तरह से इसके भी 4 पिलर्स हैं, हाइटें हैं। ये वाला पोर्शन देखो 9, दूसरा वाला हो गया 10, ठीक है। अब इस तरफ से देखेंगे 11 एंड 12, तो ये हो गया आपके पास अगेन 12 साइड्स यानी कि 12 एजेस। फिर आता है वर्टिसेस यानी कि कॉर्नर्स, इसके भी कितने कॉर्नर्स हो गए 1, ये ध्यान से देखेंगे, कॉर्नर 1, कॉर्नर 2, कॉर्नर 3, कॉर्नर 4 कॉर्नर्स ऊपर से और नीचे से 4 कॉर्नर्स नीचे से, 5 6 7 8, तो आ गए इसके 8 कॉर्नर्स यानी कि 8 वर्टिसेस। उसी तरह से बिल्कुल कोन की ही तरह कितने सरफेसेस इसमें हैं, तो 1, ठीक इसके पीछे नीचे का 2, उसके बाद 3 4 5 6, दिख रहा है सबको 1, उसके ठीक नीचे 2, फिर ये वाला हो गया 3, इसके पीछे 4, लेफ्ट साइड 5, राइट साइड 6, तो ये भी आ जाएगा 6 फ्लैट सरफेसेस। फ्लैट लिखना बहुत ज़रूरी होता है बेटा, ठीक है। थर्ड वन एग्जांपल लेंगे जो कि सर्कल से बनता है यानी कि स्पेयर, इसकी बात की जाएगी। बॉल की यानी कि स्पेयर की बात अगर आपसे हम करेंगे बेटा, तो स्पेयर 2D में कहते हैं सर्कल, 3D में कहते हैं स्पेयर। एजेस मतलब साइड्स, इसमें कोई साइड्स दिख रही है आपको? बिल्कुल नहीं, इसमें कोई भी साइड नहीं दिख रही है, तो आप लिखेंगे 0 एजेस। वर्टिसेस यानी कि कॉर्नर्स, इसमें कोई कॉर्नर नहीं है, तो आप कहेंगे 0 कॉर्नर 0 वर्टिसेस। अब बात आती है सरफेस, कितना सरफेस इसके पे हैं, तो ध्यान से देखिएगा बेटा। फ्लैट सरफेस तो इसमें कोई भी नहीं है। फ्लैट मतलब सबको मालूम है, बिल्कुल फ्लैट मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फ्लैट, तो फ्लैट सरफेस तो इसमें कोई भी नहीं है, तो आप लोग लिखेंगे 0 फ्लैट सरफेसेस। बट अगर आप से पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे इसका सरफेस जो मैंने अभी पकड़ा हुआ ये भी तो इसका एक सरफेस ही है ना, लेकिन ये कर्व्ड है, तो आप क्या कह सकते हैं 1 लिख दिया है मैंने यहाँ पे, देख लीजिए 1 कर्व्ड सरफेस, एक इसका कर्व्ड सरफेस है। तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, स्पेयर को क्या कहना है 0 फ्लैट सरफेस बट 1 कर्व्ड सरफेस। आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। बहुत ही बढ़िया होगा अगर आप अपने घर के एग्जाम्पल लेके चलेंगे, जैसे कि जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं वो आपका क्यूब शेप में है या क्यूबॉइड शेप में, उस क्यूबॉइड की आगे आमने सामने की वॉल, ऊपर छत, नीचे ज़मीन, उन सबको मिला के भी उनके कॉर्नर्स, उनकी साइड्स, उनके सरफेसेस आप काउंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू।